नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। इस वीडियो का टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का प्रैक्टिस सेट 16.2। ओके बच्चों, अगर आप प्रैक्टिस सेट 16.2 टेक्स्ट बुक में देखोगे तो यहां पर प्रश्न क्रमांक फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 आपको यहां पर दिया है और ये सारे के सारे प्रैक्टिस सेट मेरे प्यारे बच्चों ये सिलेंडर के ऊपर डिपेंड है। सिलेंडर, तो यहां पे क्या बोला है, इन ईच एग्जाम्पल गिवन बिलो रेडियस ऑफ बेस ऑफ अ सिलेंडर एंड इट्स हाइट आर गिवन। देखो बच्चों, यहां पर ये सिलेंडर है और सिलेंडर की सेंटर से लेकर ये नीचे वाला जो पार्ट है बच्चों उसको बेस ऑफ अ सिलेंडर कहा जाता है। ये बेस हो गया आपका और बेस का ये हो गया रेडियस, यहां से लेकर यहां तक, सेंटर से लेकर यहां तक बच्चों इसे बेस ऑफ अ सिलेंडर कहा जाता है। और ये हो गई उस बेस की बच्चों रेडियस। उसी तरह से बच्चों यहां से लेकर ऊपर तक इसे कहा जाता है हाइट ऑफ अ सिलेंडर। सिलेंडर की हाइट ये h है, राइट। तो यहां पे बच्चों रेडियस ऑफ बेस ऑफ अ सिलेंडर एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर आर व्हाट गिवन। व्हाट टू फाइंड कर्ड सरफेस एरिया ऑफ व्हाट सिलेंडर। ये जो कर्ड सरफेस एरिया है ना बच्चों, जो गोल गोल होता है उसका एरिया, उसको बोलते हैं कर्ड सरफेस एरिया। वो गोल होता है ना, कर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं कर्ड सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया ने क्या बच्चों, ये टोटल का मतलब ये गोल गोल जितना भी एरिया है वो, और ऊपर का सर्कल और नीचे का सर्कल सबको मिलाकर जो भी टोटल एरिया आता है उसे बोलते हैं बच्चों टोटल सरफेस एरिया। और उसका फॉर्मूला है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 पाई आर एच और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 पाई आर इन ब्रैकेट एच प्लस आर। तो बच्चों यहां पर अगर आप फर्स्ट प्रॉब्लम देखोगे तो यहां पे आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर दी है, यानी यहां पे रेडियस जो है बच्चों वो 7 सेंटीमीटर आपको दिया गया है और हाइट वो 10 सेंटीमीटर यहां पर दी गई है। तो ये बच्चों कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। तो हाउ टू फाइंड दिस वन, कर्व सरफेस एरिया। देखो बच्चों यहाँ पे वैल्यू दी है, फॉर्मूला 2 पाई आर एच है। पाई की वैल्यू हम लेंगे 22/7 लो, आर की वैल्यू यहां पर दी है 7, हाइट आपको निकालना है 10। तो देखो बच्चों ये 7 गए, क्या बचा 2 × 22 × 10, फिर बच्चों 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 होगा, इंटू 10 रहेगा। और अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 440 होगा। और बच्चों ये कर्व सरफेस एरिया है और यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है, तो एरिया हमेशा लिखते हैं हम स्क्वायर में और यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर है इसलिए आप स्क्वायर सेंटीमीटर लिखोगे। तो यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर वो आ गया 440 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिनिश। इस तरह से बच्चों आपको ये कर्व सरफेस एरिया निकालना है, सिंपल है। ओके, अब बच्चों टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर इन ब्रैकेट एच प्लस आर। तो ये 2 हो गया, ये 22/7 हो गया। आर की वैल्यू बच्चों 7 दी है, एच की वैल्यू 10 है और आर की वैल्यू 7 दी गई है। तो ये 7 कट हो जाएंगे, 2 × 22 × 10 + 7 बच्चों 17 होते हैं। चलो मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 इंटू वाट 17, 44 × 17 कर लो, 7 चौक 28, 7 4 जा 28, कैरी 2, 7 4 जा 28, 29, 30, ये 30 हो गया। फिर आप 0 लोगे, 1 4 जा 1 4 जा, तो यहाँ पे 8, ये 4 और ये 7। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया आपका 748। तो ये भी टोटल सरफेस एरिया है, तो ये भी आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर में। तो मेरे प्यारे बच्चों टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू वो आया 748 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, इस तरह से बच्चों आपको ये टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ओके, चलो जितनी भी चीजें अनवांटेड है इसको मैं रब कर देता हूं। चलो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो और इसको नोटबुक में लिख लो। ओके बच्चों, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहां पर आर की वैल्यू वो दी है 1.4 सेंटीमीटर, राइट, और हाइट दिया है आपको 2.1 सेंटीमीटर।
तो देखो बच्चों, कर्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया आप कैसे निकालोगे? 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस बच्चों आपको दी है 1.4 इंटू हाइट आपको दिया है 2.1। ओके, तो देखो बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करोगे? यहां पर 1.4 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो देख लो बच्चों, 1 को 7 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, यहाँ पे लेंगे 0 हम, राइट, यानी 7 0 0 होगा, फिर बचेगा बच्चों 1, फिर ऊपर से लेंगे हम 4, 7 2 जा 14, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों, 7 से अगर आप डिवाइड करते हो 1.4 को तो वो 0.2 आता है, डिवाइड हो गया। ओके, अब यहाँ पे भी बच्चों वैसे कर लेंगे हम, 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू बच्चों 1.4 है, इन ब्रैकेट h 2.1 है और रेडियस आपका 1.4 है। तो जैसे हमने 7 को 1.4 से डिवाइड करके 0.2 आंसर आया, तो यहाँ पे भी बच्चों हम डिवाइड करके 0.2 यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, अब बच्चों 2 इंटू 22 इंटू 0.2 इंटू 2.1 बचा। ओके, अब बच्चों 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 ये आपको पता है, इंटू 0.2 इंटू 2.1। तो बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 44 इंटू 0.2, तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 कैरी 0, यहाँ पे 0 आएगा और ये सब 0 के टर्म रहेंगे, यहाँ पे 8 8 0 आएगा और डिसिमल पॉइंट एक डिजिट के बाद है तो यहाँ पे भी एक डिजिट आएगा, तो आपका आंसर आएगा 8.8। अब उसको बच्चों फिर से मल्टीप्लाई करना है 2.1 से, तो 2.1 से मल्टीप्लाई करने के बाद देखो 1 8 जा 1 8 जा 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 एंड 1 17, तो 8 8 5 13 और 1 14 कैरी 1 7 8 और ये 1 डिसिमल पॉइंट एक डिजिट, यहाँ पे भी एक डिजिट, एक और एक 2, तो यहाँ पे बच्चों 1848 ये आपका आंसर आता है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों 18.48 आता है और इसको हम बोलेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपका कर्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 18.48 स्क्वायर सेंटीमीटर यहाँ पर आ गया है। ओके, चलो बच्चों, अब इसको हम बॉक्स कर लेंगे। यस, अब हमको निकालना है आपका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए बच्चों ये जो चीजें अनवांटेड है इसको मैं रब कर देता हूं। ओके, अब देखो 2 इंटू 22 इंटू ये 0.2 इंटू, इसको एडिशन कर लो बच्चों, 2.1 प्लस 1.4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे बच्चों 3.5 हो जाएगा, राइट। ओके, अब 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 इंटू 0.2 इंटू 3.5। ओके, अब बच्चों 44 को 0.2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, फिर 0 ये आएगा 0, फिर बच्चों एडिशन अगर आप करोगे तो 088 होगा और डिसिमल पॉइंट एक डिजिट के बाद है तो यहाँ पे भी एक डिजिट आएगा, यानी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन अगर आप करोगे तो वो 8.8 आएगा इंटू 3.5 बराबर। ओके, चलो बच्चों, अब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं, 8.8 इंटू 3.5, तो देखो बच्चों कैसे आएगा ये, 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 5 जा 40 और 4 44, 8 3 24 कैरी 2, 3 8 जा 24, 25 26। ओके, तो 0 ये 8 ये 10 कैरी 1 ये 3 और डिसिमल पॉइंट यहाँ पे एक डिजिट के बाद है, यहाँ पे एक डिजिट के बाद है तो एक और एक 2 हो जाएंगे, तो यहाँ पे 2 आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 30.80 स्क्वायर सेंटीमीटर ये आपका आएगा टोटल सरफेस एरिया, राइट। तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 30.80 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। और ये आपका आंसर आ गया, तो इसको आप क्या करोगे, बॉक्स कर लोगे, 3080 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर व्हाट, थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में रेडियस आपको दिया है 2.5 और हाइट है बच्चों 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस आपको दी है 2.5 और हाइट आपको दी है बच्चों 7।
तो 7 7 ये कट हो जाएंगे, 2 इंटू 22 इंटू 2.5 होगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 होगा इंटू 2.5, तो 44 इंटू 2.5 अगर आप करोगे तो आंसर बच्चों कितना आता है, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 और 2 22, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, इसकी एडिशन होगी 8 और 2 10 होगा, 8 और 2 10 और एक क्या होगा 11, डेसिमल पॉइंट एक डिजिट के बाद है तो यहाँ पे एक डिजिट के बाद, यानी यहाँ पे 110 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे बच्चों कर्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 110, ये हो गया आपका स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। अब बच्चों 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस आपको दी है 2.5 इंटू हाइट आपको दी है 7 प्लस रेडियस आपको दिया है 2.5, बराबर। ओके चलो अब इसको हाउ टू सॉल्व, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। ओके देखो बच्चों, यहां पर सबसे पहले अपना कर्व सरफेस एरिया आया है 110 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसको 2 इंटू 22/7 इंटू ये रेडियस हो गया आपका 2.5 इंटू, बच्चों यहाँ पर 7 है तो हम 7.0 लिखेंगे और ये 2.5 ताकि आपको एडिशन करने में आसानी हो। 22 इंटू 2.5/7 इंटू बच्चों 0.5 7 8 9 यानी 9.5 हो जाएगा वो, बराबर। ओके अब 9.5 को हम डिवाइड करते हैं 7 से, तो 7 एक 7 बच्चों 2 2.5, राइट। ओके तो बच्चों एक काम करते हैं, यहाँ पर डिवाइड करने से अच्छा है कि हम इसको ना बाद में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ना मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस तरह से, 2 इंटू 22 इंटू 2.5 इंटू 9.5 सबसे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, और फिर बच्चों 7 से हम डिवाइड कर लेंगे, इस तरह से करते हैं। तो कैसे हो जाएगा ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और ये 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा 44, पहले दो की मल्टीप्लिकेशन, फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, तो 2.5 से 45 को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है बच्चों 110, ये ऑलरेडी आपने किया है यहाँ पर, राइट। देखो ये 44 है और ये 2.5 है। अब बच्चों इसको मल्टीप्लाई करना है 9.5 से, तो 5 0 जा 0, 5 1 जा 5 1 जा, फिर 9 0 जा 0, 9 1 जा 9 1 जा, तो 0 5 9 और 5 14 कैरी 1, 9 और 1 10, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट एक डिजिट के बाद है तो यहाँ पे भी एक डिजिट के बाद ही आएगा, बराबर। तो 1045 डिवाइडेड बाय ये आएगा आपका 7, बराबर। ओके अब देख लो बच्चों, यहां पर आपको दिया है 1045 डिवाइडेड बाय 7, तो किस तरह से डिवाइड करोगे आप, 7 1 जा 7 बचे 3, ऊपर से लिया 4, 7 3 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 चौक 28, 4 जा 28, ये बच के 6, कैरी 1 ये 0, ऊपर से लिया 5, 7 8 जा 56, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, बचे कितने 2, फिर लेंगे हम 20, राइट, 0.0 लेंगे हम, 7 दूने 14, राइट, 20 यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों में, 20 में से 14 गए, कितने बचे 60, फिर 7 8 56 बचे 4, तो मेरे प्यारे बच्चों ये नियरली इक्वल टू आता है, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 149.28 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके बच्चों इस तरह से ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। बच्चों यहां पर जगह न होने की वजह से देखो, हाँ एक बात ध्यान में रखो, अभी अगर आप इसको आगे सॉल्व करोगे ना, कंटिन्यू करोगे, तो यहाँ पे बच्चों और एक नंबर आएगा 5, तो आपका जो आंसर है वो 149.285 आएगा, इस तरह से आएगा।
अब अगर आपको 2 डिजिट में लिखना है तो अगर आपको ये 5 अगर कट करना है तो इसके पहले वाले डिजिट में एक ऐड होगा, ये रूल है मैथ्स का, और आपका आंसर 149.29 आएगा। राइट, तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। यहां पर अगर आपने 9 कर दिया तो ये आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जो आंसर दिया है वो ही आएगा। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया है? रेडियस आपको दी है 70 सेंटीमीटर। देखो बच्चों, ये 70 हो गया और हाइट जो है वो आपको दी है 1.4। तो ये हो गई आपकी सिलेंडर की हाइट, जिसको हम बोलेंगे 1.4। तो देखो बच्चों, 2 इंटू 22/7 कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πRH है। इसके अंदर हम है ये वैल्यू डालेंगे। आर की वैल्यू बच्चों आपको 70 दी है और हाइट आपको बोला है 1.4। तो देखो बच्चों, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 और ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 इंटू 22 इंटू 10 इंटू 1.4 हो जाएगा, बराबर। ओके, अब देखो बच्चों, 2 2 जा 4, ये 2 2 जा 4, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों ये हो जाएगा 14। राइट, तो देखो यहाँ पे 44 इंटू 14, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 4 जा 16 एंड 1 17, 1 4 जा 1 4 जा 6, 7 और 3 10 और 1 11, 4 5 6। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर आता है 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। राइट, ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों कर्व सरफेस एरिया का यहां पर आंसर आया है 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। जैसे आपका आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों आप इसको क्या करोगे? बॉक्स करोगे। राइट, ओके। अब आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। 2 इंटू पाई की वैल्यू बच्चों 22/7 है, ये आपको पता है, 22/7 इंटू रेडियस। रेडियस क्या है बच्चों? रेडियस आपको लेना है 70, हाइट आपको दी है 1.4 और प्लस हो जाएगा रेडियस वापस 70। ओके, तो 7 1 जा, यहाँ पे 1 जा और ये 0 आ जाएगा। तो 2 इंटू 22 इंटू 10 इन ब्रैकेट 70 को, ये जो 70 ना बच्चों, इसको हम ऐसे लिखेंगे 70 प्लस 70.0 लिखेंगे ताकि आपको एडिशन करने में आसानी हो जाएगी। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 इंटू 10 इंटू, अब एडिशन कर लो बच्चों, 4 प्लस 0 4 हो जाएगा और 70 प्लस 1 71 हो जाएगा। ओके, चलो अब 44 इंटू, अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डेसिमल पॉइंट बच्चों निकल जाएगा, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करना है ना, 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद डेसिमल पॉइंट गायब हो जाता है। तो 714 इंटू ये हो गया आपका 44, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 1 जा 4 एंड 1 5, 7 चौक 28 28 0, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 1 जा 4 एंड 1 5, 7 चौक 28। तो देखो बच्चों, ये 6 7 5 11, 8 5 13 1 14, कैरी 1, 8 2 10 और 1 11, कैरी 1, 2 और 1 3। राइट, तो मेरे प्यारे बच्चों 31416 स्क्वायर सेंटीमीटर ये आपका आंसर आना चाहिए। राइट, चलो बच्चों टेक्स्ट बुक में देख लो, टोटल सरफेस एरिया का जो आंसर है वो आया है आपका 31416। तो 31416 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, जैसे आपका आंसर आएगा इसको आप क्या कर लोगे? इस तरह से बॉक्स कर लोगे। ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। राइट, ओके, चलो बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। ओके, निकाल लिया। चलो अब हम चलते हैं 5 के तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं बच्चों में। ओके, अब देखो यहां पर ये रेडियस है और ये आपकी हाइट है। तो बोलो क्या दिया है यहां पर? रेडियस है आपका 4.2, ये रेडियस है और हाइट आपको दिया है 14 सेंटीमीटर। ये 14 सेंटीमीटर आपकी हाइट है। चलो अब बच्चों कैसे सॉल्व करोगे? देखो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला
2 पाई आर एच है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर 4.2 इंटू हाइट बच्चों 14। इधर देखो 2 इंटू 22/7 इंटू 4.2 इंटू हाइट, हाइट कितनी है बच्चों 14 प्लस रेडियस 4.2। देख लो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये आपको पता है। चलो अब क्या आएगा ये 2 इंटू 22 इंटू 4.2 इंटू 2, तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा 2 इंटू 2, ये जो 2 है ना ये पहले लिखता हूं मैं, फिर 22 इंटू व्हाट 4.2। तो देखो बच्चों 2 2 जा 4, ये 4 हो जाएगा, राइट, बाकी सब एज इट इज। फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 इंटू 4.2 हो जाएगा। चलो बच्चों 88 को 4.2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 8 जा 16 एंड 1 17, फिर 0, 8 चौक 32, फिर 3, 8 चौक 32 और 33 34 35 35, तो 6 7 8 9, 3 और 1 5 और 1 6 और ये 3 डिजिटल पॉइंट एक डिजिट के बाद, तो यहाँ पे भी बच्चों एक डिजिट के बाद है, तो 369.60 ये आपका आंसर आएगा, 369.6 स्क्वायर सेंटीमीटर बराबर। तो मेरे प्यारे बच्चों कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर 369.6 स्क्वायर सेंटीमीटर ये आपका आंसर है। तो इसको क्या कर लेते हैं, बॉक्स कर लेते हैं, ये आपका आंसर हो गया बराबर। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो बच्चों 4.2 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हो तो देखो 4 को हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो 4 7 0 हो जाएगा, फिर 4 माइनस 0 4 होगा, फिर हम इसको नीचे 2 लेंगे, फिर यहाँ पे डिसिमल पॉइंट देना पड़ेगा, और फिर मेरे प्यारे बच्चों 7 6 जा 42, राइट। तो यहाँ पे 7 को अगर आप 4.2 से डिवाइड करोगे, 4.2 को डिवाइड करोगे 7 से, तो यहाँ पर 0.6 आता है। ओके, तो देखो बच्चों, तो फिर क्या बचेगा 2 इंटू 22 इंटू 0.6 इंटू, अब ये जो 14 है इसको हम लिखेंगे 14.0 और इसको हम लिखेंगे 4.2 एज इट इज, ताकि आप आसानी से एडिशन कर सकते हो। तो मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 इंटू 0.6 इंटू, यहाँ पे एडिशन कर लेते हैं, 0 प्लस 2 2 होगा, 4 और 4 8 होंगे, और ये 1 एज इट इज होगा। तो बच्चों देखो क्या दिया उन्होंने, 44 इंटू 0.6, 7 24, 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 4 जा 24, 25 26, राइट 0, और बाकी आएंगे आपके 2 0, तो 2 6 4 और 1 के बाद डेसिमल पॉइंट है, तो यहाँ पे 1 के बाद डेसिमल पॉइंट आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले 2 का मल्टीप्लिकेशन 26.4 होता है इंटू व्हाट 18.2, राइट। अब इसको 18.2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो बच्चों 26.4 इंटू 18.2, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 एंड 1 5, 8 चौक 32, 3 8 से 48, 49 50 51 कैरी 5, 8 दूने 16, 16 और 5 21, फिर 2 0 आएंगे, 1 4 जा 4, 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, 8 4 10, 6 7 8, 2 और 2 4 डेसिमल पॉइंट, यहाँ पे एक डिजिट के बाद, यहाँ पे एक डिजिट के बाद एक और एक 2 हो जाते हैं, तो यहाँ पे आएगा 480। क्या आंसर आएगा बच्चों 480.48, तो यहाँ पर लिखता हूं मैं 480.48 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ये आ गया आपका 480.48 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। जैसे आपका आंसर आएगा आप इसको बॉक्स कर लोगे। बस मेरे प्यारे बच्चों अपने जितने भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिए गए हैं वो सारे के सारे हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं, राइट। तो बच्चों ये यहाँ पे 5 प्रॉब्लम अपने खत्म हो गए। चलो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 16.2 का क्वेश्चन नंबर 2। देखो बच्चों क्या दिया है,
फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज सिलेंडर। यहां पे बच्चों क्लोज सिलेंडर है और यहां पे उसका निकालना है टोटल सरफेस एरिया, ये आपको निकालना है। इफ इट्स डायमीटर, देखो बच्चों डायमीटर यानी क्या, डायमीटर का मतलब बच्चों यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है इसे कहा जाता है डायमीटर, और वो आपको दिया है 50 सेंटीमीटर। डायमीटर दे हैव गिवन, डायमीटर इज व्हाट 50 सेंटीमीटर। बच्चों रेडियस जो है वो डायमीटर के हाफ होता है, ये आपको पता है। रेडियस जो है वो डायमीटर के हाफ होता है, बराबर। ओके, तो देख लो यहां पर रेडियस अगर आपको निकालना है तो डायमीटर की वैल्यू आपको दी है 50/2, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एक बचा 10, 2 5 जा 10, तो यहाँ पे बच्चों 25 सेंटीमीटर ये आती है आपकी रेडियस। अगर डायमीटर 50 का है तो उसका हाफ 25 आता है, तो आपकी रेडियस जो है वो 25 बन जाती है। ओके, अब बच्चों यहां पर पाई की वैल्यू आपको दी है 3.14। तो देखो बच्चों क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 पाई आर इन ब्रैकेट h प्लस आर। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू बच्चों 3.14 लेना है हमें, रेडियस आपका दिया है 25 इन ब्रैकेट h की वैल्यू। अब बच्चों हाइट भी दी है, हाइट है 45। हाइट क्या होती है बच्चों, हाइट ये होती है सिलेंडर की, और ये आपको दी है 45 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पे बच्चों मैं लिख लेता हूं, हाइट दे हैव गिवन 45 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर बच्चों 45 सेंटीमीटर हम हाइट लेंगे, प्लस रेडियस आपकी आई है 25। ओके, तो देखो बच्चों 2 इंटू 3.14 इंटू ये 25 इंटू 5 और 5 10 कैरी 1, 4 और 1 5 और ये 2 7, देख लो, राइट। ओके, अब बच्चों हम मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो, फिर इन दोनों का कर लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ओके, अब बच्चों इसका ये जीरो हम लिख लेते हैं यहाँ पर। 7 5 जा 7 5 35 कैरी 3, 7 दूने 14, 7 2 जा 14, 15 16 17, तो यहाँ पे आएगा 7। ओके, तो देख लो बच्चों यहाँ पर अगर 1750 को हमने 6.28 से मल्टीप्लाई किया तो 8 0 0 8 5 जा 40, 7 8 56 और 4 6 4 60 हो जाते हैं, कैरी 6, 8 1 8, 8 और 6 14, फिर 0, 2 0 जा 0, 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 7 जा 14 एंड 1 15 कैरी 1, 2 1 जा 2 एंड 1 3, फिर ये 2 0, 6 0 जा 0, 6 पंचे 30 कैरी 3, 7 सकून 42 आणि 3 45 कैरी 4, 6 1 जा 6 एंड 4 10, कर एडिशन बच्चों 0 0 0, 5 और 4 9, 5 और 3 8 1 9, फिर ये 0 और ये 1, डेसिमल पॉइंट 2 के बाद है तो यहाँ पे 2 के बाद आएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों 10990.00 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका टोटल सरफेस एरिया इस ऑफ अ क्लोज सिलेंडर ये आया है 1099990। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 990, क्योंकि यहाँ पे बच्चों 10990 है और ये 20 लिखने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, इस तरह से बच्चों आपको ये सेकंड वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना है, और जो चीज अनवांटेड है इसको हम क्या कर देंगे रब कर देंगे। ओके, चलो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 16.2 का क्वेश्चन नंबर 3। देखो बच्चों क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ बेस। अब बेस क्या है, नीचे वाला पार्ट, और नीचे वाला पार्ट जिसको आप बेस बोलते हो और वो ही होता है क्या सर्कल, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों एरिया ऑफ बेस निकालना है, इसका मतलब एरिया ऑफ सर्कल निकालना है आपको। एरिया ऑफ बेस इट मींस एरिया ऑफ व्हाट सर्कल, राइट। और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हमको पता है,
वो होता है पाई आर स्क्वायर, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर रेडियस ढूंढना पड़ेगी, रेडियस आपको ढूंढना है। Here we have to find the value of what? Radius. Then here we have to find the value of what? Area of what? Circle. और आपको यहाँ पे दिया है कर्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, वो यहाँ पर दिया है 660 स्क्वायर सेंटीमीटर, और हाइट आपको बोला है 21 सेंटीमीटर। सिंपल प्रॉब्लम है। एक बात ध्यान में रखो बच्चों, जो चीज आपको दी है उसका फॉर्मूला आप इस्तेमाल करोगे। फॉर एग्जांपल कर्ड सरफेस एरिया आपको दिया है तो कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप इस्तेमाल करोगे 2 पाई आर एच। तो कर्ड सरफेस एरिया यहाँ पे 660 दिया है, ये 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 है, आर की वैल्यू बच्चों आपको निकालना है, और हाइट आपको 21 सेंटीमीटर दी गई है, राइट। तो ये हो गई आपके सर्कल की हाइट, सिलेंडर की हाइट, ये हो गया आपका रेडियस, बराबर। तो बच्चों सबसे पहले हमको रेडियस ढूंढना है, आपको हाइट आपको यहाँ पर दी गई है 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम 21 सेंटीमीटर पुट करेंगे। 7 1 जा 7, 7 3 21, 7 3 जा 21, तो 660 इज इक्वल टू 2 इंटू 22 इंटू बच्चों आर हम बाद में लिखेंगे और 3 हम पहले लिखेंगे, ओके। अब ये सारी चीजें जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर क्या होगी वो डिवाइडेड हो जाएगी। तो 660 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22 इंटू 3, और बचेगा राइट में सिर्फ आर। तो डिवाइड कर लो बच्चों, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और ये 0 एज इट इज। फिर बच्चों 22 1 जा 22, 22 1 जा 22, और ये 0। तो क्या बचा बच्चों, सिर्फ बचा ऊपर 10, नीचे बचा सिर्फ 2 इक्वल टू व्हाट? आर। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो मेरे प्यारे बच्चों रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर हैज कम एंड दैट इज व्हाट? 5 सेंटीमीटर आ गया। चलो बच्चों अब ये 5 सेंटीमीटर जो आया है वो हम इस फॉर्मूले में डालेंगे जिसका नाम है एरिया ऑफ व्हाट? सर्कल, पाई आर स्क्वायर। चलो अब ढूंढते हैं एरिया ऑफ व्हाट? सर्कल। तो पाई की वैल्यू बच्चों 22/7 है, और रेडियस आपको अभी अभी आया है जो 5 है, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर होगा। तो 22/7 इंटू 5 5 बच्चों 25 होता है। चलो अब 22 इंटू 25/7 करोगे आप, तो मेरे प्यारे बच्चों 25 2 जा 50 होता है, कैरी 5, 22 2 जा 50 और 5 55, मल्टीप्लिकेशन कर लो और डिवाइडेड बाय 7 कर लो। तो मेरे प्यारे बच्चों 550 को 7 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा? देखो बच्चों यहां पर 7 से डिवाइड कर लो, 7 7 जा 49, बचा बच्चों 15 में से 9 गए 6, कैरी 1, ये 0, ऊपर से लिया 0, राइट, ओके। 7 7 8 56, 7 8 जा 56, राइट। बचे बच्चों ये 4 और ये कैरी 1, 0 हो जाएगा, 6 में से 6 गए 0 हो जाएंगे, तो यहाँ पे 0 आएगा, राइट। फिर हम देंगे पॉइंट, 7 5 35, 7 5 जा 35, राइट। चलो बचे 40 में से 35 गए 5, फिर ये 0, फिर 7 7 7 जा 49, बचा बच्चों 1, फिर 10, 7 1 जा 7, राइट। तो बच्चों एक बार फिर से चेक कर लो, 7 7 जा 49, फिर 6 बचे, ऊपर से लिया 0, 7 8 जा, तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर 78.570 आना चाहिए, राइट। तो आप लिख लो यहाँ पे 78.571 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। और जैसे आपका आंसर आएगा आप इसको बॉक्स कर लोगे। चलो बच्चों एक बार फिर से चेक कर लो। ओके बच्चों अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 16.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया है? फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ सिलेंड्रिकल कंटेनर। देखो बच्चों हमको ना एक सिलेंड्रिकल कंटेनर बनाना है विच इज ओपन एट वन साइड, वो एक साइड को ओपन है और एक साइड को क्लोज है, जिसका डायमीटर 28 सेंटीमीटर है, राइट। तो देखो बच्चों यहां पर
ये आपका सिलेंडर है जिसकी डायमीटर आपको दी गई है, ये डायमीटर हो गई, देख लो ये डायमीटर आपकी 28 सेंटीमीटर है। आपको हाइट दी गई है, हाइट क्या है, देखो बच्चों हाइट यहां से यहां तक ये हाइट हो गई, बराबर ये हाइट हो गई आपकी, और वो हाइट आपको दी है h, और जिसको बोले हैं हमने 20 सेंटीमीटर, तो ये 20 सेंटीमीटर आएगा। ओके चलो ओके, तो यहां पर देख लो, अभी समझ के लो इसको प्रॉब्लम को। फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ सिलेंड्रिकल कंटेनर विच इज ओपन एट वन साइड एंड हुज डायमीटर इज व्हाट 28 सेंटीमीटर। यहां पर डायमीटर आपको दिया है 28 सेंटीमीटर। ओके, अब बच्चों डायमीटर क्या है, डायमीटर का मतलब दो रेडियस को जब आप ऐड करोगे तो डायमीटर बनता है। डायमीटर कब बनता है बच्चों, जब दो रेडियस की एडिशन होगी, यानी 2r, r प्लस r 2r होगा। यहां पर डायमीटर आपको दिया है 28, और आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस। तो दो मल्टीप्लाई इधर क्या होगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा, राइट, इक्वल टू व्हाट, r बचेगा। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका जो सिलेंडर है उसकी रेडियस आ जाएगी कितनी, 14 सेंटीमीटर। तो देखो ये जो रेडियस है बच्चों ये आ गई है 14 सेंटीमीटर। तो ये सिलेंडर है, और सिलेंडर के ऊपर का ये जो है वो लीड है, जिसको अपन ढक्कन बोलते हैं, झाकन बोलते हैं ना। तो बच्चों झाकन और ये नीचे का सिलेंडर, दोनों की रेडियस भी क्या आएगी, सेम आएगी, ये बात ध्यान में रखना आपने, राइट। यहाँ पे भी जो रेडियस आएगी वो रेडियस भी कितनी होगी बच्चों, 14 सेंटीमीटर होगी, ये आपको समझ लेना है, राइट। ओके, तो यहां पर देखो बच्चों, अभी ये आपने को कंटेनर बनाना है, तो कंटेनर बनाने के लिए एक काम आपको करना पड़ेगा, क्या, देखो मैं यहां पर एक पार्टीशन पहले बना लेता हूं, ये पार्टीशन अपना बन गया। अब आपको निकालना क्या है एग्जैक्टली, कितना एरिया लगेगा किसको बनाने के लिए, कंटेनर को। ये कंटेनर है आपका जो नीचे से क्लोज है। तो देखो बच्चों हमको एरिया ऑफ कंटेनर निकालना है जो नीचे से क्लोज है। तो देखो बच्चों हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस कंटेनर का ऊपर का जो हिस्सा है जिसको आप बोलते हो कर्ड सरफेस एरिया, वो निकालना पड़ेगा, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, दिस कंटेनर। और नीचे फिर बच्चों ये नीचे जो है ना, इसको नीचे से क्लोज किया है, ऊपर से ओपन है, तो नीचे का क्लोज यानी क्या बच्चों, नीचे सर्कल आपको ऐड करना है या टच करना है या अटैच करना है। तो यहां पे बच्चों एरिया ऑफ सर्कल आपको नीचे ऐड करना पड़ेगा, नीचे का बेस, राइट, एरिया ऑफ सर्कल यानी एरिया ऑफ व्हाट, बेस हो गया। तो ऊपर का कर्ड सरफेस एरिया और नीचे का बच्चों बेस, दोनों का एरिया ऐड करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों एरिया ऑफ कंटेनर हो जाएगा, जो ऊपर से ओपन है और नीचे से क्लोज है। तो कर्ड सरफेस एरिया और एरिया ऑफ सर्कल की एडिशन कर लो बस। बच्चों आपको फॉर्मूला पता है 2 पाई आर एच, ये कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर है। एरिया ऑफ सर्कल बच्चों आपको पता है वो पाई आर स्क्वायर है। ओके, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 है, रेडियस आपको बच्चों 14 आपका आ गया है, 14 सेंटीमीटर, हाइट आपको दी है 20 सेंटीमीटर। फिर बच्चों यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस बच्चों यहाँ पर 14 दिया है, तो 14 का क्या होगा, स्क्वायर होगा, बराबर। ओके, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 20 प्लस ये 22/7 और 14 का स्क्वायर, यानी क्या बच्चों 14 को आपको दो बार लिखना है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो क्या होगा बच्चों, देखो एक काम करते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, देखो हाँ बच्चों 22 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो सबसे पहले, ये दोनों, तो 2 2 जा 4, ये 2 2 जा 4, फिर वापस बच्चों ये 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। ओके, अब बच्चों 20 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखो ये 0 आएगा, 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 8 जा 16 एंड 1 17। तो यहाँ पर बच्चों 1760 इनकी दोनों की आएगी मल्टीप्लीकेशन प्लस। अब यहाँ पे बच्चों कैसा है, यहाँ पे देख लो कैसा है, यहाँ की सिचुएशन कैसी है वो देख लो, ये आपका 22 रहेगा इंटू 2, बराबर। तो
2 टू जा 4, 2 टू जा 4 होगा, ये दोनों हो गए। अब बच्चों मल्टीप्लाई बाय 14, तो 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 4 जा 16 एंड 1 17, फिर 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, ये 6, 7 और 3 10 और 1 11, 4 5 और 1 ये 6, तो ये आया 616, ये आ गया एरिया ऑफ सर्कल। और 1760 ये आया आपका कर्व सरफेस एरिया। और दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो क्या होगा बच्चों, वो आएगा आपका एरिया ऑफ व्हाट कंटेनर 1760 प्लस 616, तो ये 6 ये 7 7 दूनी 14 13 कैरी 1 1 और 1 2, तो मेरे प्यारे बच्चों 2376 स्क्वायर सेंटीमीटर ये हो गया आपका एरिया ऑफ व्हाट कंटेनर, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं एरिया ऑफ व्हाट सिलेंड्रिकल कंटेनर, सिलेंड्रिकल कंटेनर, सिलेंड्रिकल ड्रिकल, तो यहाँ पे बच्चों मैं आर बना लेता हूं, सिलेंड्रिकल कंटेनर, ये आपका आ गया आंसर, वो है 2376 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपको इतना एरिया लगेगा। चलो बच्चों इसको बॉक्स बना लो, ये इसका बॉक्स बन गया। ओके, अब आपको क्या करना है, ये इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो बच्चों इसका, ये आपका काम खत्म हो गया ऊपर वाला पार्ट। अब बच्चों नीचे वाला पार्ट आपको सॉल्व करना है, स्क्रीनशॉट निकाल लिया। ओके, अब आपको निकालना है फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ अ शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ लीड। अभी आपने को जो बच्चों झाकन बनाना है, झाकन लीड बनाना है, जिसकी हाइट कितनी है, अगर आप इसकी हाइट देखोगे तो ये हाइट आपको दी है 2 सेंटीमीटर दी है। कितने सेंटीमीटर है बच्चों, ये हाइट आपकी 2 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ व्हाट लीड, देखो बच्चों अभी ये आपका आंसर तो हो गया, राइट। ये कितना है बच्चों 2376, ये पहला आंसर आया। अब इसको मैं रब कर देता हूं, इसको मैं रब कर देता हूं, क्यों बच्चों, क्योंकि अपने को अब निकालना है सेकंड आंसर। वो क्या है, एरिया ऑफ व्हाट शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ लीड। तो देखो इसको मैं, देखो हाँ यहां पे क्या लिख रहा हूं, एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड। ओके, देखो बच्चों, ओके तो बच्चों यहां पर एरिया ऑफ लीड, एरिया ऑफ लीड, राइट, यहां पे आपको बनाना है एरिया ऑफ लीड या एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर लीड, ऐसा करते हैं हम, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर लीड, फॉर लीड। ओके बच्चों, अब ये सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि लीड के लिए भी अपने को कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, और नीचे बच्चों ऊपर का जो उसका जो टॉप रहेगा वो सर्कल रहेगा ना, जो क्लोज रहेगा। तो देखो बच्चों साइड वाला जो होगा वो आपका कर्व सरफेस एरिया आएगा, और ऊपर का जो झाकन है वो आएगा एरिया ऑफ सर्कल। तो साइड वाला कर्व सरफेस एरिया और झाकन जो है, झाकन का टॉप वो सर्कल का आएगा, राइट ना। यहाँ पे आप बेस नहीं बोलोगे, अब यहाँ पे क्या बोलोगे बच्चों, टॉप बोलोगे, क्योंकि झाकन का क्या रहता है, टॉप रहता है ना, वो सर्कल रहेगा। तो फॉर्मूला सेम रहेगा, राइट। इसके अंदर ही आपको वैल्यू पुट करना है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस। अब रेडियस बच्चों ऊपर की झाकन की और नीचे के कंटेनर की रेडियस सेम रहेगी, और वो आपको बच्चों 14 है। हाइट आपको दिया है 2 सेंटीमीटर, झाकन का जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है, राइट। प्लस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस बच्चों आपको 14 दिया है, उसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो देखो बच्चों यहाँ पर 7 1 7, 7 2 14, तो यहाँ पे 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 2, फिर बच्चों 22/7 इंटू 14 इंटू 14, फिर 7 1 7, 7 2 14। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर देखो 22 2 44, ये दोनों का, और 2 2 4, ये 4। अब दोनों मिलके मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 4 16 कैरी 1, 4 4 16 एंड 1 17। तो यहाँ पे बच्चों 176 आता है। और यहाँ पे देखो बच्चों का सिचुएशन है 22 इंटू 2, ये आ गया 44, और फिर इंटू 14, तो 14 करोगे तो 4 4 16 कैरी 1, 4 4 16 एंड 1 17,
फिर 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, ये 6 7 और 4 10 और 1 11, यहाँ पे 11 होगा, 4 5 और ये 6 यानी 616 होगा। बराबर। चलो बच्चों एडिशन कर लो, 6 और 6 12, कैरी 1 7 8 9 और 6 और 1 7, तो 792 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो गया बच्चों एरिया ऑफ व्हाट लीड। ओके, इस तरह से बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। ओके बच्चों, तो इस तरह से अपने इस प्रैक्टिस सेट के जितने भी प्रॉब्लम थे, प्रॉब्लम नंबर टोटल प्रॉब्लम 4 वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर एरिया ऑफ लीड भी हमने निकाला है, तो यहाँ पर फाइनल आंसर लिख देते हैं, एरिया ऑफ व्हाट लीड, एरिया ऑफ लीड या एरिया ऑफ शीड रिक्वायर्ड फॉर लीड 792 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, जैसे आपका आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों आप इसको क्या कर दोगे, बॉक्स कर दोगे। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों अपनी ये प्रैक्टिस सेट 16.2 यहाँ पे खत्म हो गई। सारे के सारे प्रॉब्लम यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिए हैं। मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को बार बार देखो और इसको समझ के लो। ओके बच्चों, चलो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।